गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सिक्स इंग्लिश के टर्म टू के पहले क्लास में हैं। तो आज टर्म वन का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया था। द हॉनर्स वुडकटर तक हमने पढ़ लिया था। आप लोगों ने अच्छी तरह एग्जाम्स भी दे रखे हैं। तो आज हमारा पहला क्लास है सेकेंड टर्म का, और पहला लेसन है गुलिवर इन लिलीपुट। तो लेसन की शुरुआत से पहले हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं हमेशा बच्चों। वी स्टार्ट विद अ वेरी गुड थॉट। एंड व्हाट इज टुडेज थॉट? आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी is not in never falling. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब होता है हमारी सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा या सबसे बड़ी, ग्लोरी का मतलब है महिमा। हमारी सबसे बड़ी महिमा इज नॉट इन नेवर फॉलिंग। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है। ठीक है, कभी भी हम जिंदगी में नीचे ना गिरे, ऐसे नहीं है। बट इन राइसिंग, परंतु इन राइसिंग एवरी टाइम वी फॉल, जब भी हम गिरे बच्चों, हम वापस उठ के हमें खड़ा होके आगे बढ़ना चाहिए। वही, उसी में हमारी सबसे बड़ी महिमा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी हम, क्या हो जाता है, कभी कम मार्क्स ले लिए हो, या आपने सही से कुछ काम नहीं किया हो, या हार गए हो, या गिर गए हो, तो आप लोग क्या करेंगे? अपने आप को उठाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ताकि आप अपनी पूरी महिमा को प्राप्त कर पाए। ठीक है। तो इस ये कहावत किसने कहा है? कॉन्फ्यूशियस ने कहा है। किन्होंने कहा है? कन्फ्यूशियस ने, एक आदमी है, उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग। कभी नहीं गिरने में नहीं है हमारी सबसे बड़ी महिमा, परंतु हमारी सबसे बड़ी महिमा किसमें है? हर बार गिरने के बाद उठ के खड़े होके आगे बढ़ने का जो विचार है, जो हम वो क्रिया करते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वह उसमें ही सबसे बड़ी महिमा है। तो बच्चों, आज का क्लास गुलिवर इन लिलीपुट के लेसन को मैं शेयर करती हूँ। आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, हमारे लेसन के शुरुआत से पहले उनमें जो कठिन शब्द है, वर्ड मीनिंग जो है, उनको मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए। यस। तो आप लोग को स्क्रीन शेयर, आप लोगों को थोड़ा वर्ड मीनिंग सिखा देती हूँ। उसके बाद लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई शब्द है। ठीक है। तो पहला शब्द जो है फियर्स। फियर्स, जैसे जब हम शेर को देखते हैं या बाघ को देखते हैं, तो हम बोलते हैं वो बहुत भयानक है। क्या है? भयंकर है। तो फियर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आप फियर्स का मतलब क्या सोचेंगे? फियर्स का मतलब क्या होता है? भयंकर। एक शेर को देख के भय आता है ना बच्चों, तो क्या मतलब है उसका इंग्लिश में? फियर्स। क्या बच्चों मतलब है? तो फियर्स के पास आप क्या लिखेंगे? भयंकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? भयंकर। आपके नोटबुक निकालिए, स्पेलिंग लिखिए, FIERCE, फियर्स। उसके पास आप क्या लिखेंगे? भयंकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? भयंकर। घर लिख दिया है आप लोगों ने? यस। अभी यहाँ पे देखिए लोग, यहाँ पे आपको चित्र भी दिया गया है। तो लोग का मतलब है जो आटे से बना हुआ पाव जो बनता है, रोटी बनता है, इसको जैसे जो हम पाव खाते हैं ना बच्चों, पाव भाजी खाते हैं, वो जो पाव है उसको इंग्लिश में कहा जाता है लोव्स। LOAVES। एक ही लोफ है, तो उसका स्पेलिंग ये आएगा बच्चों। मैं दिखाती हूँ आपको। अगर एक ही लोफ है, अनेक लोफ यहाँ पे दिखाए गए इसलिए लोफ है। अगर सिर्फ एक है तो उसका स्पेलिंग LOAF है। तो उसका बहुवचन का फॉर्म है LOA। बिकॉज बहुवचन में क्या होता है? एफ को हटा के हम VES आते हैं। तो दोनों लोफ और लोफ का मीनिंग यही है, पाव। यानी कि पाव रोटी जो है, वो हम लोफ कहते हैं अगर एक ही पाव है। अगर अनेक पाव है तो हम लोव्स कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये चीज आप जान के रखिएगा। ओके। तो लोव्स का मतलब क्या है? पाव रोटी। यहाँ पे देखें, नहीं बच्चों, पाव रोटी। ठीक है। अभी अगला देखिए प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ गए? यस। समझ में आ गए तो यस मैम डालिए।
बच्चों ने एक्टिवली गेस मैम कह दिया है, कुतुपुर और पिंडरा के बच्चों ने। अभी सैंक का मतलब यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है। सैंक का मतलब है डूब जाना, जैसे जहाज जो पानी में डूब जाता है या मन बैठ गया है तो भी आप सैंक का प्रयोग करते हैं। SANK का मतलब क्या है? डूब गया या डूब जाना। जैसे दुख में डूब जाते हैं, ही सैंक, तो उसका मतलब क्या है? वो डूब गया, यानी कि वो परेशान हो गया या वो चिंता में डूब गया, वो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इस लेसन में सैंक का मतलब है जहाज डूब जाने को ही सैंक कहा जाता है, डूब गया। तो दो प्रयोग हम कर सकते हैं, एक जो हमारा भावना है उसको बताने के लिए आप सैंक का प्रयोग कर सकते हैं, या आप एक जहाज डूब गया या कुछ तो डूब, पानी में जो डूब जाता है उसे सैंक कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला जो शब्द है वॉयेज, क्या स्पेलिंग कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वॉयेज कहेंगे। वॉयेज को क्या कहते हैं? यात्रा कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? वॉयेज यानी कि शुभ यात्रा कहते हैं। वैसे बॉर्न वॉयेज कहते हैं उसके लिए। तो वॉयेज का मतलब है लंबा सफर। यहाँ पे वॉयेज जनरली क्या कहा जाता है? वॉयज का मतलब है इसमें कि वो समुद्र से यात्रा कर रहे हैं। जनरली वॉयज का मतलब है वो समुद्र के जरिए जा रहे हैं, क्योंकि हम किस में जा सकते हैं? समुद्र में जाने के लिए क्या चाहिए हमें? जहाज चाहिए होता है या नावी चाहिए होता है, बोट चाहिए होता है। तो क्या होता है? वॉयज का मतलब है यात्रा। वॉयज का सही मतलब क्या है? लंबा समुद्री यात्रा को वॉयज कहा जाता है। परंतु हम बॉर्न वॉयज भी ऐसे कहते हैं, जब वो कोई एयर से भी ट्रैवल करता कहते हैं। परंतु सही मार्ग में हमें लंबा समुद्री यात्रा के लिए ही वॉयज प्रयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, वॉयज का स्पेलिंग VOYAGE लिख लीजिएगा। ओके। अभी टाइनी देखिए, टाइनी का मतलब क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा लेंस है, माइक्रोस्कोपिक लेंस है। और क्या देख रहे हैं? छोटे कीड़ों को देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे छोटा, छोटा जो कीड़े छोटे होते हैं, तो इसका मतलब टाइनी का मतलब क्या है? बहुत छोटा। क्या है? बहुत छोटा। यह सबको समझ में आ गया। उसका ऑपोजिट, उसका जो विलोम है जायंट। जायंट का मतलब है विशाल, भीम काय। जैसे भीम जो महा है, महाभारत में जो भीम है, उसी प्रकार भीम काय जो विशाल है, बहुत बड़े हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? जायंट कहा जाता है। वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए अनटाइड। अनटाइड यहाँ पे शू को क्या देखिए, शू में जो हम लेस बांधते हैं वो खुल गया हो तो हम क्या कहते हैं? अनटाइड, अनबंधित कहा जाता है। जो बंद करते हैं उसको खोल देते हैं, अनबंधित कहा जाता है, या खोल दिया गया है, वो भी कहते हैं। पिंडरा के बच्चे तो अच्छी तरह सुन रहे हैं, वेरी गुड। नोटबुक में मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद लेसन की ओर बढ़ेंगे। अभी देखिए सेलर का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोगों को चित्र भी है। सेलर का मतलब क्या है? नाविक। क्या है? नाव को चलाने वाले नाविक। ठीक है, सेलर का मतलब है नाविक। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? आइलैंड। आइलैंड को क्या कहते हैं हम? यहाँ पे चित्र, आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ वो किससे घेरा होता है? पानी से घेरा होता है। आपको कोई द्वीप पता है? कब कोई द्वीप पता है? जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो वो एक द्वीप है। तो यहाँ पे देखिए आइलैंड। ठीक है, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। सारे बच्चों ने वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिख लिए हैं, तो प्लीज यस मैम डालिए, हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। किसी को कोई भी शब्द में डाउट हो, उसका प्रयोग कैसे करना है, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, तो टाइनी का मतलब है सबसे छोटा, जायंट यानी कि एकदम विशाल। सैंड का मतलब डूब जाना। फिर सेलर का भी क्या है? समुद्री जो यात्रा में क्या करते हैं उनको पायलट किसको बोलते हैं? जो हवाई जहाज चलाते हैं। और जो नावी को चलाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? सेलर कहते हैं। और आइलैंड क्या होता है? समुद्र में आपको पाया जाता है, तो सब समुद्री भाषा है ये। आइलैंड, सेलर, फिर सैंक यानी कि शिप सैंक हो जाना। फिर क्या यहाँ पे समुद्री भाषा में आता है? वॉयज। क्या होता है? वॉयज। जो लंबा समुद्री यात्रा को हम क्या कहते हैं? वॉयज कहते हैं। तो बच्चों अभी हम लेसन की ओर बढ़ते हैं। सारे बच्चों को समझ आ चुका है। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस लेसन, गुलिवर इन लिलीपुट। तो वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को शेयर कर रखा है। अभी मैं आप लोगों के साथ लेसन शुरू करती हूँ। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। लेसन बहुत
मजेदार लेसन है। ओके, तो दिस इज द लेसन। गुलिवर इन लिलीपुट। गुलिवर इन लिलीपुट, गुलिवर एक आदमी का नाम है, लिलीपुट एक जगह का नाम है। गुलिवर इन लिलीपुट यानी कि गुलिवर जो है, गुलिवर जो है वो क्या है? गुलिवर जो है वो एक आदमी है, और लिलीपुट एक जगह है। तो गुलिवर एक जगह के अंदर है, तो गुलिवर इन लिलीपुट करके हमारा लेसन का नाम है। तो देखिए शुरू करते हैं। यस मैम, बोरकला स्कूल से आ चुका है। वेरी गुड। पिंडरा के बच्चों ने भी यस मैम। तो शुरू हो गया, स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखें, वंस देयर वाज अ सेलर नेम्ड गुलिवर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वंस, वंस यानी कि कोई भी कहानी में एक समय पे एक आदमी, ऐसे जब कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वंस देयर वाज अ सेलर। सेलर यानी कि हमने क्या देखा था? नाविक। क्या मीनिंग था? नाविक। वंस देयर वाज अ सेलर नेम्ड गुलीवर। क्या नाम है? आदमी का नाम क्या है? गुलीवर। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, Gullivir। तो वंस देयर वाज अ सेलर नेम गुलीवर, ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज। क्या? बहुत लंबी यात्रा। वॉयज का मतलब है समुद्री यात्रा, क्योंकि ये सेलर है तो समुद्र में जाएंगे ना। तो ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज विथ हिज फेलो सीमेन। फेलो माने उनके साथ जो आसपास लोग हैं, जो फेलो को बोलते हैं, जो अपने साथ अ, जाते हैं। साथी है, साथी नाविक को फेलो सीमैन कहा जाता है। यानी कि फेलो यानी कि जो साथी है, और सीमैन यानी कि जो नाविक है। तो फेलो सीमैन। तो क्या है कहानी में? वंस देयर वाज अ सेलर, तो एक आदमी था। तो क्या, कौन था? वो नाविक था, सेलर था। उसका नाम क्या था? गुलिवर। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज, लंबी समुद्री यात्रा में वो निकले हैं। किनके साथ? उनके साथियों के साथ। उनके साथी भी क्या होंगे? नाविक होंगे, सीमेंट। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं और कहानी में क्या होता है। तो आपको यहाँ पे नाव दिख रहा है? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, अच्छी तरह सुन रहे हैं? फोटोज आ रहे हैं बच्चों के, अच्छी तरह ध्यान से पढ़ने के फोटोज आ रहे हैं। ये कौन सा स्कूल है? KUPS अम्बनी स्कूल। वेरी नाइस प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है? वन डे देयर वाज अ फियर्स स्टॉर्म एट सी। फियर्स का प्रयोग हमने क्या किया? हमने देखा कि हम वो एक जानवर को, जो जंगली जानवर हो, जो भयंकर जानवर हो, उसको कह सकते हैं। या जो बहुत कठोर हो, जो बहुत गुस्से में हो, ही फियर्स कह सकते हैं। और जो भयंकर, जो स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? जो हवा बहुत तेजी से आती है, बारिश आती है बहुत। स्टॉर्म को आंधी जो आती है, फियर स्टॉर्म, भयंकर आंधी के लिए फियर्स प्रयोग किया गया है। ये शब्द हमने वर्ड मीनिंग्स में देखा था। वन डे देयर वाज अ फियर स्टॉर्म एट सी। तो समुद्र में क्या था? बहुत भयंकर आंधी निकली थी, स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म बोलते हैं कोई कोई, बट ये सही से प्रोनाउंस किया जाता है स्टॉर्म। और फियर्स का मतलब है भयंकर, क्या? भयानक, भयंकर। स्टॉर्म जो है, हम क्या कहते हैं? वो उसको फियर्स कहते हैं। तो वन डे देयर वाज अ फियर स्टॉर्म एट सी। तो अभी तक हमने देखा था कि एक आदमी जो सेलर है, गुलिवर, वो कहाँ गया? वो समुद्र में यात्रा करने के लिए गए थे अपने साथियों के साथ। तो एक दिन क्या हुआ? जो समुद्र में क्या हुआ? एक भयंकर आंधी आई। फिर क्या होता है देखते हैं, चलिए बच्चों। हिज शिप सैंक। तो क्या हुआ? शिप सैंक, तो उसका जो नाव है, इट सैंक। शिप क्या, शैंक का मतलब क्या है? उसका मतलब है डूब जाना। दिस शिप सैंक, बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड। स्वैम का ये मतलब क्या है? तैर के जाते हैं ना। तो ही स्वैम टू द नियर बाय, नियर बाय यानी कि नजदीक। ये नियर बाय क्या है? एक प्रपोजिशन है। एक आदमी कहाँ जा रहा है, वो जो लिंक है उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पे एक प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है। His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island। तो जो पास ही, जो उसके पास एक, आइलैंड का मतलब क्या है? द्वीप था। उसके पास वो
तैर के चला गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। तो आइलैंड का नाम क्या था, द्वीप का नाम क्या था, लिलीपुट था। क्या नाम था द्वीप का, द्वीप का नाम लिलीपुट था। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखिए उन्होंने क्या किया। अगला मैम, आवाज बच्चों को कम आ रही है क्या, आप लोगों को आवाज कम आ रही है बताइएगा, क्योंकि एक स्कूल ने, हाँ कुरू स्कूल ने, यस मैम। तो ठीक है। हिज शिप sank बट गुलिवर swam टू द नियर बाय आइलैंड। तो क्या हुआ, उसका जो नावी है क्या हो गया, sank यानी कि वो क्या हुआ, वो जो डूब गया, जो उसका नावी है वो डूब जाने पर गुलिवर ने क्या किया, तुरंत आप क्या करते, समुद्र में आप अगर डूब गए तो क्या होगा, आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो अपने आप को बचाने के लिए गुलिवर ने क्या किया, उसने तैरा, तैर के कहाँ गए, वो एक द्वीप पे गए, आइलैंड पे गए, नियर बाय आइलैंड। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। लिलीपुट किस जगह का नाम है, उस आइलैंड का नाम है। और वो आइलैंड क्यों गया गुलिवर, क्योंकि उसका जो नावी है वो टूट गया और वो टैंक हो गया, वो डूब गया। और बच्चों क्यों वो टूटा, क्यों वो डूब गया बताइए, क्योंकि वहां पे एक समुद्र पे क्या था, एक भयंकर फियर्स स्टॉर्म था। क्या था, फियर्स स्टॉर्म वाज देयर, इसलिए नावी डूब गया। ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहां पहुंचा, तो वो जो आइलैंड है, आइलैंड का नाम क्या है, बोरक्लास स्कूल ने सही से कहा है, आइलैंड का नाम है लिलीपुट। व्हेन ही रीच दैट, जब वो वहां पे पहुंच गया, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत क्या थे, बहुत टायर्ड। यूपीएस बिहारा के बच्चे भी अच्छी तरह सुन रहे हैं, वेरी गुड। व्हेन ही रीच दैट, तो वहां पे वो पहुंच गए थे। ही वॉज वेरी टायर्ड, क्या थे, बहुत थक गए थे। ही सून फेल asleep, तो वो थकने की वजह से क्या होता है, देखिए समुद्र के जो वेव्स होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं, और क्या था वहां पे, एक स्टॉर्म भी था, आंधी भी आके गई। तो पानी बहुत तेजी से आता है और उसके अगेंस्ट इसको, किसको, गुलिवर को तैर के जाना पड़ा, कहाँ पे, लिलीपुट आइलैंड पे। तो वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा ना बच्चों। तो व्हेन ही रीच देयर ही वाज वेरी टायर्ड, ही सून फेल asleep, तो बहुत जल्दी ही सो गए। ही सून यानी कि बहुत जल्दी, फेल asleep यानी कि, फेल का मतलब गिर के सोना नहीं बोलते ना, जैसे बोलते ना हम लेटते हैं जल्दी से आंख बंद हो गया, ऐसे कहते हैं ना, वैसे फेल asleep। ओके, so when he reached there he was very tired, he soon fell asleep। ठीक है, तो when he reached there he was very tired। ओके, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला जो, अभी क्या हुआ, while he was sleeping, जब वो सो रहे थे, while he was sleeping, hundreds of very tiny people came there। तो while he was sleeping, जब वो सो रहे थे, hundreds of very tiny people, tiny का मतलब हमने क्या देखा, tiny का सही मतलब क्या है, सबसे छोटा। while he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes। तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग वहां पे आए और उन्होंने क्या किया, उसको क्या किया, बांध दिया। टाइड हिम मतलब क्या किया, छोटे छोटे रोप्स के साथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है बच्चों को, क्या आप लोगों को दिख रहा है, यस, क्या आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे छोटे छोटे रोप्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह आप लोगों को दिख रहा है, यस। तो while he was sleeping, hundreds of very tiny people, देखिए वो कितना बहुत टायर्ड है, देखिए बहुत थका हुआ आदमी गहरी नींद में है, क्योंकि वो क्या हुआ, वहां समुद्र में तैर के यहाँ पे आए हैं। तो वो बहुत गहरी नींद में है। क्यों गहरी नींद में है, क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं। और जब वो अच्छी तरह सो रहा था, क्या हुआ, हंड्रेड्स यानी कि 100 से अधिक वेरी टाइनी यानी कि बहुत बहुत छोटे
पीपल यानी कि लोग, केम देयर वहां पे आए, एंड टाइड हिम यानी कि बांधा, किसके साथ, रोप। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे रोप है। यहाँ पे तो देखिए लैडर का प्रयोग हो रहा है। डोमेला स्कूल, यस मैम, वेरी गुड। तो इतने सारे छोटे छोटे लोग आए, देखो गुलीवर कितना बड़ा है, और क्या किया, इनको बांध दिया, क्योंकि डर लगता है ना, इतना बड़ा आदमी को देखने पे लोगों को डर लगता है। तो देखिए विशाल आदमी को देख के लोगों ने क्या किया, छोटे लोगों ने, उन्होंने बांध दिया। अभी आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं, गुलीवर ही अपने जान बचा के इस आइलैंड पे पहुंचे हैं। और फिर क्या होता है हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, व्हेन ही वोक अप, जब वो उठा, वोक अप का मतलब है जब वो उठा, ही वॉज सरप्राइज, ही वॉज सरप्राइज, वो क्या थे, बहुत चौंक गए थे। आश्चर्यचकित होना या चौंक जाना जब कहते हैं, when he woke up he was surprised to see such tiny people। तो इतने छोटे छोटे लोग, जब सारे बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या बच्चों? ये कुतुबपुर सेवापुरी बोरकला स्कूल से तो यस मैम आ चुका है, 1 मिनट। क्या आप, नो, डोमेला स्कूल से नो मैम, कोटवा ममता कुमारी स्कूल, यस मैम। तो किसी किसी स्कूल्स को ऑडियो का प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है। तो नेटवर्क इशू शायद आपकी तरफ से हो सकता है बारिश की वजह से, क्योंकि कोई कोई स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं। ओके, व्हेन ही वोक अप, जब वो उठे, ही वाज सरप्राइज, क्या देखे, ही वाज सरप्राइज टू सी सच टाइनी पीपल, इतने छोटे लोगों को, इतने छोटे लोगों को देखने पर वो बहुत चौंक गए थे। तो व्हेन ही वोक अप ही वाज सरप्राइज टू सी सच टाइनी पीपल, ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम। तो तुरंत क्या हो गए, ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम। फ्रेंडली यानी कि जो दोस्त बन जाते हैं ना, दोस्ती बनाते हैं ना। तो ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम। अमनी स्कूल से तो अच्छी तरह आप लोगों ने वर्ड मीनिंग्स लिख रखा है, वेरी गुड। when he woke up he was surprised to see such tiny people, he soon became friendly with them। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है लेसन में। दे अनटाइड हिम, तो क्या हुआ, इन बच्चों ने, ये छोटे छोटे लोगों ने इसको बांध दिया था ना जब वो सो रहा था। बट उठने के बाद गुलिवर ने क्या किया, उनके साथ दोस्ती निभाई, दोस्ती, उनको अच्छी तरह उनसे बात किया, तो डर चला हो गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, दे अनटाइड द रोप एंड गेव हिम फूड, उसको क्या दिया, क्यों, खाना क्यों दिया होगा, क्योंकि वो क्या, उसका जो जहाज है वो डूब गया है। they untied the rope and gave him food। तो क्या किया, पूरा जो उसके जो रोप्स है उसको निकाल दिया, उतार दिया, खोल दिया। एंड गेव हिम फूड, क्या दिया, खाना दिया, कि क्यों, उसको बहुत भूख लगी होगी ना। यस, तो आगे बढ़ते हैं, लेसन में क्या होता है देखते हैं। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वेर सो टाइनी। तो यहाँ पे देखिए, देयर यानी कि उनके जो लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी लोव्स माने अनेक, जब ब्रेड होते हैं उसको हम लोव्स कहते हैं। लोव्स ऑफ ब्रेड यानी कि पाव, जो पाव वाली रोटी होती है ना, पाव भाजी आप खाते होंगे, तो उसमें पाव वाली जो रोटी होती है, देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वे सो टाइनी, बहुत छोटे थे, जो क्योंकि वो छोटे लोग हैं, तो उनका जो खाना है इतना छोटा। यहाँ पे देखिए कितना छोटा प्लेट है, कितना छोटा खाना है। तो their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time। तो एक समय पे उसने क्या किया, एक समय पे 10 रोटियां ली और मुंह में डाल दी, क्योंकि एक एक रोटी उतनी छोटी है। ठीक है, ये लोग ही छोटे, देखो कितने छोटे हैं, और उनका खाना भी उनके मुंह के हिसाब से ही रहेगा ना, छोटे छोटे खाना ही खाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए, देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो टाइनी दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम। एक समय पे 10 लोफ खा लिया। फॉर लंच ही एट 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो उन्होंने देखो कितना खाया, सिर्फ लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए ही एट 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड। कितने हजार हजार रोटियां खाई। 100 कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी है, 100 फूल गोभी को खाया। एंड 100 शीप, यानी कि जो शीप है, कितने 100 शीप खाए। कितना खाना खाया। पर गुलीवर के लिए वो ज्यादा खाना है क्या? नहीं, क्योंकि गुलीवर उतना बड़ा है और ये लोग छोटे हैं। तो इन छोटे लोगों का खाना भी छोटा छोटा होगा, टाइम ही रहेगा। और तो देखिए, तो जो एक एक निवाला उनका बहुत छोटा होगा। तो इस गुलीवर ने क्या किया? गुलीवर ने 10 रोटियां, लोव्स खाए। हजार हजार लोव्स खाए, एक समय पे 10 खा लिए। और क्या किया? 10 फूल गोभी खाए और 10 शीप, शीप का मतलब है भेड़ खाए। तो 100 शीप। सारे बच्चों को समझ में आ गया? केमापुर सेवापुरी स्कूल सब लोगों ने यस मैम कह दिया है। पिंडरा के बच्चों ने अच्छी तरह नोटबुक में लिख रखा है। तो आगे बढ़ते हुए लेसन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या होता है देखते हैं। बच्चर के बच्चों ने भी अच्छी तरह ध्यान से समझ लिया। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। तो जो जो छोटे लोग हैं उन्होंने क्या किया? टुक हिम यानी कि ले गए। कहाँ पे ले गए? टू देयर किंग एंड क्वीन, उनके जो राजा और रानी है उनके पास ले गए। द किंग्स हैंड, यानी कि किंग का जो हैंड है, जो हाथ है, वो सो टाइनी, वो इतना छोटा था दैट गुलिवर हैड टू यूज ओनली वन फिंगर टू शेक हैंड। अभी देखिए, ये जो है, ये किंग है, ये राजा है, और ये गुलीवर का हाथ है। तो ये देखिए, जो राजा के साथ जब हाथ मिलाते हुए राजा ने अपना पूरा हाथ को आगे किया है, पर गुलीवर ने देखो उसका जो छोटा फिंगर है, एक ही फिंगर के साथ हाथ मिलाया है, क्योंकि ये लोग इतने छोटे हैं। द टाइनी पीपल टुक हिम टू द किंग एंड क्वीन। द किंग्स हैंड was so tiny that Gulliver had to use only one finger to shake hands. ओके, सिर्फ एक हाथ को, एक उंगली को आगे करना था। किसको? गुलिवर को। पर राजा इतने छोटे थे। यस मैम किरतपुर से आ चुका है। सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आ रहा है। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल। सब चीजें जो है बहुत छोटे थे। दैट ही वाज लाइक अ जायंट। वो देखो, एक जायंट यानी कि भीम काय, विशाल, बहुत विशाल थे। अमोंग द टाइनी पीपल, यानी कि इन लोगों के बीच में ये बहुत विशाल और भयानक था और भीम काय था। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल दैट ही वाज लाइक अ जायंट अमोंग द टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट। तो लिलीपुट के जो लोग हैं उनके बीच में, अमोंग का मतलब है उनके बीच में, ये एक बड़ा विशाल भीम का है आदमी था। और सब चीजें छोटे थे। छोटे लोगों के घर भी छोटे होंगे ना, खाना छोटा होगा, हाथ पैर छोटा होगा। तो इसलिए हमारे जो गुलीवर है बहुत विशाल और भीम खाए थे। जायंट, क्या वह शब्द है? जायंट। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं और देखें। दीज टाइनी पीपल वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। क्या थे? बहुत काइंड थे और बहुत हेल्पफुल, यानी कि बहुत मदद कर रहे थे। कैसे मदद कर रहे थे बताइए? दे मेड अ वोट फॉर हिम। तो ये जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे टाइनी लोग हैं, वो क्या कर रहे थे? वो बहुत दयालु थे और हेल्पफुल थे, यानी कि मदद कर रहे थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उनके लिए एक नाव बनाया। इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम। तो समय हो गया था कि गुलिवर अपने घर वापस जाए। नहीं तो क्या करेगा गुलिवर? हजार और रोटियां खाएगा, तो और फूल गोभी कॉलीफ्लावर खाएंगे, और सो और शीप खाएंगे। तो ऐसे खाना खाएंगे तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं होगा ना, तो समय पे इनको घर जाना है। इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स। तो गुलिवर जो है वो बहुत उदास थे, क्योंकि उन लोगों के साथ उन्होंने क्या किया?
दोस्ती बना लिया। he was sad to leave his friends. He got into the boat and sailed off. Sailed off का मतलब है वो आगे बढ़ चुके, बोट के साथ sailed off हो गए हैं। And as we as the tiny people as the tiny people waved him goodbye, तो उन्होंने अपने हाथों को ऐसे हिलाते हैं ना, बाय बाय कहते हैं, तो रवाना हो गए। तो ये जो गुलिवर है वो रवाना हो गए किसमें, बोट में। और इन लोगों को क्या किया, इन छोटे लोगों, लिलीपुट के लोगों, जो टाइनी पीपल थे, उनको गुड बाय कहा। तो यहाँ से हमारी कहानी खत्म होती है। अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, आपके साइंस पे क्लास के और आगे बढ़ते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।